दोस्तों, जीवन के इन 35 से 36 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा, महसूस किया, सहा। और इन सालों ने मुझे कुछ गहरी बातें सिखा दी हैं। अगर आप आज इन्हें समझ लोगे तो शायद आपको वो सारी गलतियां ना दोहरानी पड़े जिनसे मैं गुजरी हूं। आपको सालों साल अफसोस में नहीं जीना पड़ेगा। आप खुद को समय से पहले समझदार बना पाओगे। और हाँ, जीवन को भी बेहतर बना पाओगे। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। कई बार ना रात के 3 बजे आपकी नींद यूं ही खुल जाती है, बिल्कुल अचानक। आप थोड़े घबराए से होते हो, मन बेचैन होता है। लोग कहते हैं ये डेविल आवर है, शैतान का वक्त। पर मुझे अब पता है, वो वक्त डराने का नहीं, समझाने का होता है। वो ईश्वर का संकेत होता है। जैसे कोई ऊपर से कह रहा हो, उठो, देखो, सुनो। कुछ बहुत जरूरी है। ऐसे वक्त में हमारी आत्मा, हमारा दिल हमसे कुछ कहना चाहता है। वो सब जो दिन में हम अनदेखा कर देते हैं, जो हम सुनना नहीं चाहते, जो भीड़ में दब जाता है, वही सब रात के सन्नाटे में लौट आता है और कहता है, तुम कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहे हो। अपने ही जीवन में कई बार मुझे भी डर लगता था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। पर धीरे धीरे समझ में आया, ये डर नहीं, दिशा है। चाहे हम आलस में दिन काट रहे हों या डर के मारे कोई फैसला ना ले पा रहे हों, चाहे हम चिंता में जीते हों या उस चिंता से बचने के लिए किसी नशे का सहारा लेते हों, अगर हमारे जीवन में खुशी नहीं बची, अगर हम मुस्कुरा नहीं पा रहे, तो फिर वो जीवन नहीं, सिर्फ एक बोझ बन जाता है। अगर आप बुरे वक्त में भी खुशियां नहीं ढूंढ पा रहे, तो यकीन मानिए, अच्छा वक्त कभी नहीं आएगा। कभी कोई दिन परफेक्ट नहीं होगा, कभी सब कुछ आपके पास नहीं होगा। संघर्ष तो जीवन का हिस्सा है। तनाव, उलझने, अनिश्चितता, ये सब हमेशा रहेंगी। एक चिंता जाएगी तो 2 और आ जाएंगी। तो अगर आप सोचते हैं जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगी, तो आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। खुश रहने के लिए किसी परफेक्ट पल का इंतजार मत कीजिए। खुशी आज भी आपके पास है। आपके सुबह के चाय के कप में, किसी अपने की हंसी में, किसी पुराने गाने की मिठास में, ठंडी हवा के एक झोंके में, या सिर्फ इस एहसास में कि आप जिंदा हैं, जाग रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। बैलेंस बनाइए। तनाव भी जरूरी है, संघर्ष भी जरूरी है, पर खुशी उससे ज्यादा जरूरी है। खुद को समय दीजिए, सुकून दीजिए। एक रिश्ता, एक लक्ष्य, एक सपना, इन सब से ज्यादा जरूरी है आपका खुद से रिश्ता। याद रखिए, हर दिन एक मौका है। हर दिन को जिए जैसे वो कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि सच यही है, वो नहीं आएगा। मैंने भी बहुत वक्त ऐसे ही गुजारा है, सोचते हुए कि कोई अच्छा वक्त आएगा। पर अब जानती हूं, वो वक्त तब आता है जब आप इंतजार करना छोड़ देते हो, जब आप हर पल को जीने लगते हो, बिना किसी शर्त, बिना किसी इंतजार के। तभी वो अच्छा वक्त आपके अंदर से उगता है। मैं वैसे ही खुश रहूंगी। पूरे दिन चिंता में मत कटाओ दोस्तों। हर दिन में बहुत सारे छोटे छोटे मौके होते हैं। ढूंढो, मुस्कुराओ, खुश रहो और आगे बढ़ो। वरना मोटिवेशन मर जाएगा, उम्मीद खत्म हो जाएगी। और जब उम्मीद ही नहीं रहेगी तो कुछ कर भी नहीं पाओगे। हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे। सबसे मुश्किल सलाह होती है खुद को संभालना। कहना बहुत आसान है, लेकिन अपनाना बहुत मुश्किल। पर मैंने अपनाया है, बार बार अपनाया है, बार बार झेला है, इसलिए ही कह पा रही हूं। जो गया सो गया। What's gone is gone। जिसे जाना था वो चला गया। चाहे कितना भी कस कर पकड़ लो, कितना भी रो लो, गिड़गिड़ा लो, चाहे कितनी भी दुआ कर लो, अगर जाना लिखा है तो वो जाएगा ही। प्रयास करना हमारा फर्ज है, हम करेंगे। पर इस जीवन में सब कुछ एक दिन जाएगा। कभी कभी बहुत प्रयास करने पर चीजें रुक भी जाती हैं, चमत्कार भी हो जाते हैं। पर अगर नहीं रुक रही, तो दिल से मानना होगा कि वो गया।
चाहे वो कोई इंसान हो, परिस्थिति हो, कोई लग्जरी हो, कोई रिश्ता हो या जीवन का कोई खास फेज। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम रो मत, दुख मत मानो, मातम मत मनाओ, नहीं, खुलकर रो। लेकिन ये अपेक्षा मत रखो कि वो लौट आएगा, कि हालात बदल जाएंगे, वो वापस आ जाएगा। जिसका जाना निश्चित था, वो जा चुका है। अब उसे रोकने का प्रयास बंद करो। उस जकड़न से खुद को मुक्त करो। जो नहीं हुआ, उसे जाने दो। अब भी जीवन है। अब भी शुरुआत बाकी है। जो भी चोट लगी, जो भी टुकड़ा बिछड़ गया, अब उसके बिना आगे का जीवन जीना है। ये एक नई शुरुआत है। एक नया जीवन है। जीवन का एक महत्वपूर्ण अंक कट गया है, लेकिन उसके बिना भी अब आपको जीवन की नई शुरुआत करनी है। कैसे करनी है, ये देखना होगा। जीवन कभी भी फिक्स नहीं था। कोई गारंटी नहीं थी। हर क्षण, हर परिस्थिति एक नया जीवन लेकर आती है। आज सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, पर कल कुछ भी नहीं बचेगा अगर आज प्रयास नहीं किया। आज नाउम्मीदी ज्यादा है, काले बादल छाए हुए हैं, तूफान सामने खड़ा है, हार और बर्बादी सामने खड़ी है। पर कुछ किया जा सकता है। तो खुद को झोंक दो। अगर अंधेरे कमरे में छोटी सी भी रोशनी की उम्मीद हो, तो कोशिश करो। मैंने पहले ही हार मान ली थी। जल्दी हार मान ली थी। अब मैं नहीं चाहती कि तुम वो गलती दोहराओ। कोई कोना खाली मत छोड़ो कि बाद में लगे, ये कर सकता था, ये मैंने नहीं किया, ये मुश्किल था, लेकिन मुमकिन था। उस वक्त वेट मत करो। सब्र मत करो। लोगों की मत सुनो। किसी पर भरोसा मत करो। जितने विकल्प सामने हैं, अग्रेसिव होकर सबका इस्तेमाल करो। शायद कुछ हो जाए। वो शायद ही सौभाग्य बन सकता है। लेकिन अगर उस वक्त चुप रहे, हथियार डाल दिए, सिर्फ इंतजार किया, तो पछतावा ही रह जाएगा। पूरे जीवन भर पछताना पड़ेगा। आज हो सकता है तुम्हारा एग्जाम एक हफ्ते में हो और तैयारी कुछ नहीं हुई हो। तो भी एक हफ्ते में सब कुछ बदल सकता है। खुद को झोंक दो। उस एक हफ्ते में 70-75 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। वो एक बहुत बड़ा समय है जो बड़ा फर्क ला सकता है। अगर कोई इंसान जीवन से जा रहा है, बहुत गलतियां हो गई हैं, उम्मीद कम है, तो भी खुद को झोंक दो। हर तरह से प्रयास कर लो। कम से कम ये सुकून रहेगा कि कोशिश की थी। शायद रुक जाए। कोई मूर्ख नहीं होता, पर परिस्थितियां बड़े से बड़े समझदार को मूर्ख साबित कर देती हैं। और वही परिस्थितियां बड़े से बड़े गधे को समझदार साबित कर देती हैं। आज जो भी परिस्थिति है, जो नाकामयाबी है, जो नुकसान है, वो हमेशा नहीं रहेगा। तूफान बीत जाते हैं। दुनिया भरी हुई है जो सिर्फ दूसरों को जज करती है। बच्चे कह देते हैं, माँ बाप ने क्या उखाड़ लिया। पर वही माँ बाप अपना खून पसीना एक करके तुम्हें सहूलियतें देते हैं, तुम्हारी पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं, तुम्हें घुमाने ले जाते हैं, अपने सर पर टेंशन का बोझ लेकर भी तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखते हैं। इसलिए मत हार मानो। मत रुक जाओ। मत सोचो कि अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है। बस एक कोशिश बाकी है। तुम्हारी पढ़ाई के लिए लोन लिया गया था, पर तुम्हें लगा, इन्होंने किया ही क्या है। कभी कभी मन में आता है, काश उस वक्त वो प्रॉपर्टी ले ली होती, काश वो प्रॉपर्टी ना बेची होती, तो आज मैं भी अमीर होता। लोगों ने कहा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, फिर वही लोग बोले, दिमाग तो है नहीं इसमें, कभी बोले, मास्टरमाइंड है ये, तो कभी कहा, इसके बस की बात नहीं है, ऐसे ही कट जाएगा इसका जीवन। मैंने उनके हिसाब से जीने लगा। लेकिन अब समझ आ गया है, ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने खुद को कभी भी परिस्थितियों से डिफाइन नहीं होने दिया। हजारों लोग मेरी तारीफ करते हैं, पर मैं कभी उस तारीफ को दिल पर नहीं लेती। सड़कों पर लोग मिलते हैं, प्यार जताते हैं, सराहते हैं। लेकिन मुझे पता है, ये 4 दिन का खेल है। 4 दिन शौक के होते हैं, फिर वही अकेली सड़क होती है, वही तन्हाई होती है। अगर तारीफ को सर पर ले लिया, तो जब गिरोगे, बहुत बुरा लगेगा। इसलिए मैं तारीफ पर भी मुस्कुरा कर चल देती हूँ।
आज भी मस्त चल रही हूँ, कल भी मस्त चलूंगी। लोगों की गालियों को दिल पर मत लो, कल वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे और अगर तब उछल गए तो फिर बहुत कुछ खो दोगे। इसलिए आज भी सर उठाकर चलो, कल भी। हर किसी के जीवन में ऐसा वक्त आता है जब खुद पर शक होने लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिनके जीवन में लगातार संघर्ष आता है वो कमजोर नहीं होते। वो हालातों से लड़ते हैं जो शायद किसी और के बस की बात ही नहीं। मैंने भी एक बिजनेस बड़े जुनून से शुरू किया था, हर लॉट डिफेक्टेड आया, हर कोशिश नाकाम रही, सप्लायर बदला, प्रोडक्ट बदला, पर किस्मत शायद कुछ और ही चाहती थी। लोगों ने खूब कहा इससे कुछ नहीं होगा, कमाएगा कब ये, यहाँ तक कि पापा भी अपने दोस्त के सामने दुखी होकर बोले पता नहीं कब जाकर ये सेटल होगा। वो बात दिल में चुभ गई। पर मेरी क्या गलती थी? मैं तो प्रयास कर ही रही थी। इसलिए बुरे समय को अपने सिर पर मत चढ़ने दो। खुद को कभी मूर्ख मत समझो, क्योंकि जब अच्छा समय आएगा तब लोग तुम्हारे पैरों में झुकेंगे, फिर चाहे तुम पूरे दिन सोफे पर बैठकर फिल्म ही क्यों ना देख रहे हो। इसलिए ताकत तुम्हारे समय में नहीं, तुम्हारे भीतर है। हैसियत तुम्हारी है। तुम कब अपने साथ खड़े होते हो यही तय करता है कि तुम कौन हो। ईश्वर में विश्वास रखो, अपने कर्मों पर, अपने संघर्षों पर, और सबसे जरूरी अपने फैसलों पर। दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। आज क्या करना है, इस साल क्या पाना है, कहाँ मेहनत करनी है, सब कुछ साफ साफ तय होना चाहिए। और जब तय कर लिया तो फिर बीच में जो भी नतीजे आए, हार या जीत, रास्ता मत छोड़ो। अपने उसूल बनाओ, ये काम मैं किसी कीमत पर नहीं करूंगी, किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने नहीं दूंगी। और सबसे जरूरी, हर दिन थोड़ा वक्त अपनी सेहत और अपनी खुशी के लिए निकालो। लोगों की पसंद अलग हो सकती है, किसी को पार्टी करना पसंद है, तुम्हें घर में बैठकर मूवी देखना अच्छा लगता है, तो ये भी उतनी ही अच्छी पसंद है। खुद की चॉइस को हल्के में मत लो। जो लोग खुद को लेकर कंफ्यूज रहते हैं वो दूसरों से दब जाते हैं, पर जो अपने इरादों में साफ होते हैं उन्हें कोई झुका नहीं सकता। उसे पता है कि उसे बाहर जाकर मस्ती करनी है, उसके लिए वही सही है। वो आपको भी कन्विंस कर लेगा, कहेगा यार तू बिल्कुल ही पागल है, घर में पड़ा रहता है। धीरे धीरे वो आपको फंसा लेगा और आप खुद भी महसूस करोगे कि आप एंजॉय नहीं कर पा रहे। आप जबरदस्ती उसके साथ चल पड़ोगे। बहुत से लोग आपको गलत काम करने के लिए कन्विंस कर लेंगे, कहेंगे अरे यार थोड़ा सा ही तो गलत है। एक बार दारू पीकर गाड़ी चला ली तो क्या हो गया, एक बार रिश्वत ले ली तो क्या हो गया। कहेंगे उसके पैरों में गिर जा, फायदा ही फायदा है। लोग आपको समझा देंगे क्योंकि उनके दिमाग में क्लैरिटी है। वो एक नहीं 1000 रीजन देंगे आपको बहकाने के लिए, आपकी मर्जी के खिलाफ काम करवाने के लिए। लेकिन मेरी बात मानो, अगर आपने अपने दिमाग में क्लैरिटी नहीं रखी, अपनी बाउंड्री सेट नहीं की, तो आप पूरी जिंदगी दूसरों की पूंछ बनकर घूमते रहोगे। जानो कि हर शर में आपके लिए क्या अच्छा है, आपका दिल क्या चाहता है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये निर्णय आपका होना चाहिए। फैसलों से जियो, मजबूरियों से नहीं। मैं चुनती हूँ, मैं ये करना चुनती हूँ, मैं संघर्ष चुनती हूँ, मैं आज आराम करना चुनती हूँ, मैं अपने मन की शांति को तनाव से ज्यादा महत्व देती हूँ। अगर आज तुम्हारी जेब में सिर्फ 10 रुपए हैं तो भी उसे वैल्यू दो। 10 ही हैं तो क्या हुआ, कोई बड़ा मामला नहीं है। वो तुम्हें जज करेगा, कहेगा तुम गरीब हो, तो कहने दो, तुम वही हो जो हो, अपने पूरे सम्मान के साथ। मैं तो बहुत पर्टिकुलर हूँ, मैं लोगों से साफ बोल देती हूँ, अभी मेरा इतना बजट है, बस इतना ही हो पाएगा। अगर इससे ज्यादा कुछ करना है तो आप कर लो, मैं आपकी स्कीम में शामिल नहीं हो पाऊंगी, मुझे अपनी चादर में ही पैर पसारने हैं। किसी की ह्यूमिलिएशन पर रिएक्ट मत करो। लोग तुम्हें छेड़ेंगे, नीचा दिखाएंगे, तुम्हारे व्यक्तित्व पर सवाल उठाएंगे। उठाने दो, लेकिन मुझे वही करना है जो मैं करना चाहती हूँ। इस ब्रह्मांड में कोई भी आंकड़ा, डेटा, अपेक्षाएं, प्रेडिक्शंस कुछ भी फिक्स नहीं है।
अगर कुछ चल भी रहा है तो वो भी रैंडमली चल रहा है, कोई गारंटी नहीं है। 100 साल की रिसर्च कर लो, एक पल में प्रकृति सब बदल सकती है। इसीलिए ब्रह्मांड का सम्मान करो, वो बहुत ताकतवर है। हर कारण उसी का है। वो किसी भी कारण को किसी भी समय कहीं भी रख सकता है। कुछ भी हो सकता है। इस रैंडमनेस का भी सम्मान करो। अंधे मत हो जाओ कि जो चल रहा है वही चलेगा। अंधे होकर जीना मत शुरू कर दो कि अब तो मैं सेटल हो गया। एक पल में वो रास्ता डेड एंड में बदल सकता है। एक अधूरे फ्लाईओवर पर गाड़ी आकर रुक सकती है जहां नीचे खाई है। अगर अंधे होकर चलोगे तो गाड़ी सीधे खाई में गिरेगी। यही है इस दुनिया का सत्य। अगर तुम आंखें खोलकर चलोगे तो 10 कदम पहले ही रुक जाओगे। बच जाओगे। तो हर दिन सिर्फ उठो मत, मन से जागो। आज एक नया दिन है। कोई भी परिस्थिति आ सकती है, कुछ भी बदल सकता है। मैं तैयार हूं, मैं डील कर लूंगी। ऑटोमेटेड जिंदगी मत जियो कि बस यही करना है, करते जाना है। नहीं। अगर ऑफिस भी जा रहे हो, स्कूटी पर ही जा रहे हो या गाड़ी में जा रहे हो, रास्ता चाहे रोज का हो, ट्रैफिक वही हो, लेकिन आंखें खोलकर चलो। अचानक कोई मूर्ख इंसान दौड़ते हुए सामने आ सकता है। और ये बहुत होता है। लोग अक्सर वहीं एक्सीडेंट करते हैं जहां रास्ता रेगुलर होता है, क्योंकि उनका दिमाग उस रास्ते को ऑटोमेट कर देता है। सोचता है अब यहां सोचने की जरूरत नहीं है, यहां तो आंखें बंद करके भी पहुंच सकते हैं। लेकिन असली एक्सीडेंट वहीं होते हैं। जबकि नई राहों पर इंसान सतर्क रहता है, सोच समझ कर चलता है, रुकता है, बचता है। इसलिए जान लो, हर दिन नया है, अलग है। परिस्थितियां बदलेंगी। जीवन तुम्हारे आदेशों पर नहीं चलता। वो तुम्हें आदेश देता है, अब तुम्हें ये करना है।